Hello students. So students, in the last part we had completed our chapter number 10, that is straight lines. Okay, so students, today I am going to start a new chapter, that is chapter number 11 of your class 11th mathematics books, that is conic sections. Okay, conic sections. Okay, student, first before starting this chapter I want to tell you what is conic sections. Okay, all of you might be heard the name of cone. Okay, so whenever a cone is cut by a plane, so whatever section is made on the plane is known as conic section, and under this conic section we will study about circle, parabola, ellipse and hyperbola. Okay, so let us start this chapter. How we will begin this chapter? Okay, so student, suppose there is a vertical line L. Suppose this is a vertical line. Suppose this is a vertical line L. ठीक है, and it is fixed line. ठीक है, it is fixed line and it is L. ठीक है, it is fixed. And there is one more line which is intersecting this vertical line. Okay, it is a vertical line L which is fixed. ये fix है हमारे. ठीक है, इसके अलावा भी यहां पे एक और लाइन है कुछ ऐसी, जो कि क्या है, सपोज दिस लाइन इज M, दिस लाइन इज M विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस लाइन एट पॉइंट V. ठीक है, सपोज इस पॉइंट पे ये क्या कर रही है, पहली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, क्या किया मैंने, एक वर्टिकल लाइन लिया L जो कि फिक्स लाइन है, और एक दूसरी लाइन लिया M जो कि इस पहली लाइन को V पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो V पॉइंट है दैट इज ऑल्सो फिक्स. ये पॉइंट भी क्या है, फिक्स ही है. ठीक है, ये लाइन फिक्स और ये पॉइंट फिक्स. ठीक है, अब स्टूडेंट मान लो अगर ये अल्फा है, एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा. ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा, और मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस लाइन को इस V के अलोंग रोटेट कर रहा हूं. ठीक है, इस V के अलोंग ऐसे रोटेट कर रहा हूं कि मुझे अल्फा जो मिल रहा है वो कांस्टेंट रहे. जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है सपोज, एंड एक यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी है, ये वाली. ठीक है, मैंने इसको यहां पे फिक्स कर दिया, और मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट को मैं ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं. तो मैं जब इसको रोटेट करूंगा ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, कभी ये लाइन इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, और मुझे ऐसे रोटेट करना है कि ये अल्फा हमेशा कांस्टेंट रहे. ठीक है, तो जब अगर इसको मैं रोटेट करूंगा तो मुझे एक ऐसी और लाइन मिलेगी, लाइक दिस. ठीक है, इस तरह की लाइन मुझे मिलेगी. ठीक है, इस तरह की लाइन. ठीक है, और मैंने इसको ऐसे रोटेट किया है स्टूडेंट, मैंने इसको ऐसे रोटेट किया है कि ये जो एंगल अल्फा है ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे. तो आप खुद देख रहे हो कि जब आप एक लाइन को फिक्स कर दोगे और दूसरी लाइन को ऐसे रोटेट करो कि जो एंगल बन रहा है इस वर्टिकल लाइन के साथ वो कांस्टेंट रहे, तो आपको इस केस में डबल नैप्ड कोन मिलेगा. क्या मिलेगा, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन. खुद सोचो आप, ये वाली लाइन फिक्स है. ठीक है, ये वाली लाइन फिक्स है, इस वाली लाइन को मैंने इस लाइन पे V वाले पॉइंट पे फिक्स कर दिया, और मैं चाह रहा हूं इसको रोटेट करना इसके अलावा. इस लाइन को एक्सिस मान के मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, और ऐसे रोटेट कर रहा हूं कि ये जो वर्टिकल एंगल अल्फा बन रहा है वो क्या रहे, कांस्टेंट. तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा. ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, जिस फिगर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डबल नैप्ड कोन. ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेगा. ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा. ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा. अगर आप करके देखोगे, ये वाली लाइन फिक्स है, ये वाली वर्टिकल लाइन फिक्स है, और एक दूसरी लाइन है जो कि पहली लाइन को V पर इंटरसेक्ट कर रही है, V वाला पॉइंट भी फिक्स है, और जब आप इस पॉइंट को इस लाइन के अलोंग घुमाओगे और ऐसे घुमाओगे कि ये जो अल्फा बन रहा है ये कांस्टेंट रहे, तो आपको डबल नैप्ड कोन मिलेगा. ठीक है, अच्छा, अब ये लाइन हमने M माना था, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जनरेटर. क्या बोलते हैं, जनरेटर. वाई इट इज कॉल्ड एज जनरेटर, बिकॉज यही लाइन जो है ये इस डबल नैप्ड कोन को जनरेट कर रही है. दिस लाइन जनरेटिंग द डबल नैप्ड कोन. ठीक है, इसको बोलते हैं अपर नैपे, मतलब कि अपर नैपे, नैपी बोलते हैं या नैपे, और इसको बोलते हैं लोअर नैपे. ठीक है, लोअर नैपे,
मतलब कि कोन का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, मतलब कि जो कर्ड वाला हिस्सा होता है, उसी को नैपे बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको डबल नैप कोन मिलेगा, जहां पर अल्फा क्या है, अल्फा इज द वर्टिकल एंगल ऑफ लाइन एम विथ द एक्सिस ऑफ कोन। ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये क्या होगी, ये जो लाइन एल है दैट विल बी द एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है, दैट विल बी द एक्सिस ऑफ अ कोन एंड वी ऑल नो दैट एक्सिस ऑफ अ कोन डिवाइड्स कोन इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड द वर्टिकल एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और सिमिलरली ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहां से स्टूडेंट कि ये क्या है, ये वाली जो लाइन है स्टूडेंट, ये वाली जो लाइन है ये बोलते हैं इसको एक्सिस ऑफ द कोन। इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ द कोन। और अगर आप तो ध्यान दो स्टूडेंट, तो मैंने क्या लिया था, यहाँ पे दो लाइन लिया, एक लाइन वर्टिकली फिक्स है और दूसरी लाइन पहली लाइन को वी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा वर्टेक्स है, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द कोन। ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स है जो कि फिक्स है। ठीक है, तो हमने जब इस कोन डबल नैपी कोन को कैसे जनरेट किया कि एक लाइन को फिक्स कर दिया, दूसरे लाइन को पहली लाइन पे इंटरसेक्ट कराया और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको मैंने वर्टेक्स मान लिया और ऐसे रोटेट किया कि ये जो वर्टिकल एंगल बन रहा है ये सेम बन रहा है, तो उस केस में हमें डबल नैपी कोन मिला। ठीक है, और ये जो कोन हमें मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि लाइन की वजह से हमको कोन मिल रहा है ना, तो ये एक तरह का हॉलो कोन होगा, ये सॉलिड नहीं होगा, दिस विल बी अ हॉलो कोन। आप खुद से इमेजिन कर सकते हो, अगर मान लो ये एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है और आप उसको ऐसे घुमाओगे तो आपको हॉलो कोन मिलेगा। ठीक है, हॉलो कोन मिलेगा। और ये जो दो कोन जो है ना, ये दोनों कोन जो है ये इनफाइनाइट तक, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक मूव करेंगी। ये मैंने यहां पे फिक्स भले कर दिया है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये भी लाइन थी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जनरेटर है और ये वाली लाइन एक्सिस है। ठीक है, और चूंकि मैंने लाइन बोला है तो मैंने, आपको पता होगा कि लाइन दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो इसका मतलब ये जो अपर नैपे है और जो लोअर नैपे है ये इनफाइनाइट तक वेरी कर सकता है, इनफाइनाइट तक, ये फिक्स नहीं है। मैंने ऐसे बना भले दिया है कि इसका शेप ऐसे बनेगा, लेकिन ये और ऊपर होगा और आगे जाता जाएगा जाता जाएगा, बड़े से बड़ा आपको डबल नैपी कोन मिलेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये लाइन की वजह से बन रहा है तो इट कैन गो इन द बोथ द डायरेक्शन। तो व्हेन वी रोटेट अ लाइन, when we rotate a line about the fixed line so that the vertical angle is constant, so in that case we will get double nappy cone and this double nappy cone can extend in both the direction indefinitely. Okay, so ये तो हमारा सिंपल सा एक फंडा हुआ कि जब भी हम किसी एक लाइन के को एक्सिस मान के दूसरी लाइन को उसके अलावा ऐसे घुमाते हैं कि वर्टिकल एंगल सेम रहे, तो उस केस में हमको डबल नैपी कोन मिलता है और वो दोनों ही नैपी कोन दोनों ही डायरेक्शन में, मतलब कि अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स इनफाइनाइट तक मूव कर सकता है। ठीक है, अच्छा, हमें जो कोनिक सेक्शन मिलता है स्टूडेंट, हमें जो कोनिक सेक्शन मिलता है वो मिलता कैसे है, जब हम इस अपर नैपी या लोअर नैपी ऑफ द कोन को, इसको बोलते हैं नैपी, ये जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं नैपी। ठीक है, और ये एक कोन है, ये दूसरा कोन है। ठीक है, बी इसका वर्टेक्स है, मैं यहां दिख नहीं रहा हूं अगर तो मैं यहां पे बी बना देता हूं, ये हमारा V है जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, कोन का ये वर्टेक्स है। ठीक है, और ये वाली लाइन हमारी एक्सिस है। ठीक है, अब जब हम इस कोन को किसी प्लेन से कट करते हैं, जब हम किसी कोन को प्लेन से कट करते हैं तो जो हमें प्लेन पर इंटरसेक्शन मिलता है उसी को बोलते हैं कोनिक सेक्शन। फिर से मैं बोल रहा हूं, द कर्व ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ the curve obtained by the intersection of a right circular cone and a plane is known as conic section, जो कि हम लोग इस फिगर में पढ़ेंगे। अब जैसे देखो आप, मैं एक और डायग्राम बनाता हूं इसी के जैसा, ये मान लो एक्सिस है इसकी, इट इज वेरी स्लिपरी बिकॉज ठंड की वजह से इस पर फ्रिक्शन कम हो गया है। ठीक है, सपोज मैं यहां पर डबल नैपी कोन बना रहा हूं, मान लो एक ऐसा। ठीक है, सपोज ये डबल नैपी कोन है। ठीक है, ये थोड़ा 3D फिगर होगा इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, ये दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये है इसका वर्टेक्स है मान लो। ठीक है, और अगर इसको मैं स्टूडेंट एक प्लेन से कट कर दूं, इसको मैं अगर एक प्लेन से कट कर दूं, मान लो प्लेन हमारा कुछ ऐसा है, प्लेन हमारा कुछ ऐसा है, ये प्लेन है हमारा। ठीक है, दिस इज अ प्लेन।
तो प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से जो कर्व मिलता है हमें उसी को क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन। ठीक है। अच्छा, जब अब बेसिकली डिपेंड ये करेगा कि जो प्लेन है वो कोन को किस एंगल पे कट कर रहा है, और अलग अलग एंगल पे हमें अलग अलग कर्व मिलेगा। ठीक है। हमने पहले बना दिया डबल नैपी कोन विद द हेल्प ऑफ वन लाइन एंड वन जनरेटर। जनरेटर वो लाइन होती है जो उस कोन को जनरेट करती है। जब उस जनरेटर को आप इस लाइन के अलाउंग रोटेट करोगे और ऐसे रोटेट करोगे कि अल्फा सेम रहे, तो उस केस में आपको डबल नैपी कोन मिलता है। ठीक है। ये डबल नैपी कोन दोनों ही डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन, इस लाइन को बोलते हैं जनरेटर ऑफ द कोन। ठीक है। ये वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट अपर नैपी कहलाता है, लोअर वाला पार्ट लोअर नैपी कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन होता क्या है, जब हम किसी कोन को किसी प्लेन से कट करते हैं तो जो कोन और प्लेन का इंटरसेक्शन होता है उससे जो कर्व मिलता है हमें, कोन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन का कर्व मिलता है हमको, उसी कर्व को बोलते हैं कोनिक सेक्शन। ठीक है। अब डिपेंड ये करता है स्टूडेंट कि कोन की प्लेन जो है वो कोन को किस एंगल पे कट कर रहा है। ठीक है। कोन जो है वो प्लेन जो है वो कोन को किस एंगल पे कट कर रहा है। जैसे कि प्लेन आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो आपके पास एक ग्लास है जो कि प्लेन टाइप का है, जैसे प्लेन दिखता है वैसा है। ठीक है। ग्लास की आपने टेबल देखा होगा, तो टेबल का जो अपर कवर होता है, ऊपर का पार्ट होता है, जो जिसपे आप लोग सामान रखते हो, बुक रखते हो, कॉपी रखते हो, वो एक प्लेन है। ठीक है। तो उस प्लेन से अगर आप किसी कोन को कट करोगे, एक चीज और याद रखना, ये जो कोन बना है ये हॉलो राइट सर्कुलर कोन है, हॉलो होगा, ये सॉलिड नहीं होगा। ठीक है। हॉलो होगा, सॉलिड नहीं होगा, क्योंकि लाइन के बीच में जो स्पेस है ना, तो वो हॉलो ही होगा, वो सॉलिड नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो कोन है, इस कोन को जब प्लेन कट करेगा तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लेन है वो कोन को किस एंगल पे कट करेगा। तो मान लो ये जो मेरा प्लेन है वो इस कोन को बीटा एंगल पे कट कर रहा है। ठीक है। ये 3D फिगर है। मान लो कोन कुछ है, मान लो प्लेन कुछ, ये मान लो कि ये क्या है, कोन, और प्लेन कुछ ऐसा है, तो ये कोन को किस एंगल पे कट कर रहा है, पहले तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट विल बी दैट एंगल। ठीक है। और वो एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सिस, ये जो कोन की जो एक्सिस है और जो प्लेन की एक्सिस है, उनके बीच का जो एंगल है उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें कर्व मिलेगा। ठीक है। ये वाली लाइन प्लेन पर है और ये वाली लाइन एक्सिस है। सो प्लेन और एक्सिस के जो बीच का एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, बीटा, और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल। ठीक है। और इस बीटा पे ही ये डिपेंड करता है स्टूडेंट, इस बीटा पे ये डिपेंड करता है कि जो कोनिक सेक्शन हमको मिलेगा वो क्या होगा, वो सर्कल होगा, वो हाइपरबोला होगा, वो इलिप्स होगा, या पैराबोला होगा। ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज बीटा, तो बीटा इज द एंगल बिटवीन द कोन एंड द प्लेन। बीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ कोन एंड द प्लेन। ठीक है। मैं लिख देता हूं, जहां पर बीटा हमारा क्या है स्टूडेंट, बीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ कोन एंड प्लेन। प्लेन ऐसे मान लो प्लेन होगा ऐसे, तो कोन की एक्सिस क्या है, ये वाली एक्सिस है, तो एक्सिस और प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, बीटा। और बीटा पे ही डिपेंड करता है कि जो भी हमको प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से जो कर्व हमको मिलेगा वो क्या होगा, वो सर्कल होगा, वो पैराबोला होगा, वो इलिप्स होगा, या वो हाइपरबोला होगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग केस स्टडी करेंगे। ठीक है। मैं इस वाले डायग्राम को यही रहने दे रहा हूं, मैं इस वाले डायग्राम को मिटाने जा रहा हूं। ठीक है। तो कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा समझने की, बिकॉज ये 3D डायग्राम है तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, अदरवाइज है ये इजी। ठीक है। ये है बहुत इजी, और 3D फिगर को बेटा समझने के लिए विजुलाइज करना पड़ता है। अगर आपने इसको विजुलाइज कर लिया तो आपको ये आराम से समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। इस फिगर के थ्रू, अदरवाइज ये चैप्टर तो समझ में आएगा ही, दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड, बट फिगर के थ्रू थोड़ा सा समझना मुश्किल है अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यू शुड हैव पेशेंस। ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा ही वेट हो गया है, इसको 3-4 बार मिटाना पड़ता है ड्यू टू कोल्ड की वजह से फ्रिक्शन भी कम हो गया है, जिससे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बट नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज इट। ओके।
And why I am rubbing it so many times? Because if I will rub it, अगर मैं इसको rub ना करूं, then I will face difficulty to write on the board. That's why I am rubbing it so many times. ठीक है? So आप ये मत सोचिएगा कि सर बार बार कितना इरेज कर रहे हैं. अब देखिए मैं यही फिगर को फिर से बनाता हूं स्टूडेंट. अब देखो मान लो सपोज बीटा कितना है हमारा 90 डिग्री. बीटा 90 है और जो बीटा है वो अल्फा से क्या है, बड़ा. बीटा 90 है और बीटा क्या है, अल्फा से बड़ा. मतलब कि जो कोण है, जो प्लेन है, वो कोण को 90 डिग्री पे कट करेगा. कोण को 90 डिग्री कट ये करेगा मतलब कि जो प्लेन है वो कोण के एक्सिस से 90 डिग्री पर कट कर रहा है. ठीक है, तो अब देखो कैसे इसको बनाता हूं मैं. पहला केस ये है, मान लो सपोज मैंने एक डबल नैपी कोण बनाया स्टूडेंट. ठीक है, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है V और एक प्लेन है. ठीक है, एक प्लेन है. थोड़ा सा ये तिरछा अगर लगे तो आप मैनेज कर लेना. ठीक है, ये इसकी एक्सिस है. ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन. ठीक है, अब एक जो प्लेन में कट करवा रहा हूं इसको स्टूडेंट, मैं इसीलिए डिफरेंट फिगर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए. देखो ये इसकी एक्सिस है. दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन. ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन. अब देखो एक मेरे पास प्लेन है जो कि इस कोन को 90 डिग्री पे कट कर रहा है. 90 डिग्री पे कट करने का मतलब ये है कि वो प्लेन इस कोन के एक्सिस के परपेंडिकुलर है. तो वो प्लेन कुछ कैसा होगा स्टूडेंट, वो प्लेन कुछ ऐसा होगा. ठीक है, ठीक है, वो प्लेन कुछ ऐसा होगा. मतलब कि वो ऐसा होगा वो प्लेन. ठीक है, वो प्लेन ऐसा होगा. ठीक है, अब इसको मैंने बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है, या इसको मैं अगर ढंग से थोड़ा सा बना लूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं. अब खुद देखो ये कोन की एक्सिस है, ऐसे आप कट करोगे क्योंकि ये 3D फिगर है तो उसको थोड़ा समझाना मुश्किल है. इसको ऐसे आप कट करोगे तो कोन की एक्सिस और प्लेन के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये बीटा होता है और ये कितना होगा, 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री होगा. ओके, तो इस केस में स्टूडेंट जब ऐसा कट करेगा ये तो क्या बनेगा, तो अगर जब बीटा 90 डिग्री के बराबर होता है और बीटा जो होता है वो अल्फा से बड़ा भी होता है. ठीक है, अल्फा मतलब अल्फा इज द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन. तो अगर कुछ ऐसा कट कर रहा है स्टूडेंट, ऐसा ये कट कर रहा है कि कोन की एक्सिस और प्लेन के बीच का एंगल 90 है, तो उस केस में आपको एक कर्व मिलता है कुछ ऐसा. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल. लग रहा है ये इलिप्स लेकिन ये होगा सर्कल. देखो जब आप कोन को इससे काटोगे, जब कोन को प्लेन से काटोगे आप, तो प्लेन के क्रॉस सेक्शन पे कुछ ऐसा इमेज आएगा. ये मान लो प्लेन है तो प्लेन के जो क्रॉस सेक्शन होगा, ऐसे काटोगे इसको तो उसके अंदर एक ऐसा इमेज बन जाएगा. ठीक है, और यही इमेज क्या कहलाएगा, हमारा सर्कल. यही इमेज क्या कहलाएगा, सर्कल. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. जब कोन को आप प्लेन से 90 डिग्री पे कट करोगे तो ऐसे मान लो कट कर दिए, ऐसे मान लो पूरा कट कर दिए, तो ये प्लेन पूरा कोन के अंदर जाएगा. खुद सोचो कि मान लो ये आपके पास एक ऐसा कोन है, जैसे मान लो ये आपके पास एक कोन है ऐसा, वैसे ये तो कोन बन नहीं पा रहा है, मान लो ये ऐसा कोन है. ठीक है, और मैं इसको प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर कट किया हूं अंदर तक, तो इसका जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, कोन का ये वाला क्रॉस सेक्शन, उसके जो इमेज है वो इस प्लेन पे बन जाएगी. और जो प्लेन पे बनेगा जो कर्व, वो कैसा दिखेगा, वो हमको दिखेगा सर्कल. क्या दिखेगा, सर्कल. तो ये कंडीशन तब होती है जब बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री के बराबर. जब कोन की जो एक्सिस है वो प्लेन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डायग्राम हुआ. ठीक है, इस केस में हमें क्या मिलता है, सर्कल. ठीक है, आप देख सकते हो बुक में भी दिया हुआ है कि when बीटा इज इक्वल टू 30 then
द सेक्शन इज कॉल्ड अ सर्कल, इज कॉल्ड अ सर्कल। अरे खुद सोचो ना, ऐसे आप काटोगे, जब आप काटोगे तो कोन के अंदर का जो कुछ इमेज है वो किससे पड़ेगा, वो पड़ेगा प्लेन पर, और प्लेन पे कुछ कैसा इमेज बनेगा, सर्कुलर वे में पड़ेगा, तो वो सर्कल होगा। तो उस कोनिक सेक्शन को बोलेंगे सर्कल। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोनिक सेक्शन क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड द कोन। ठीक है, द कर्व ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड कोन इज नोन एज कोनिक सेक्शन। तो जैसे ही इसको 90 डिग्री पे कट करोगे प्लेन को, तो प्लेन के सरफेस पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल। ठीक है, वो तब होगा जब बीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। बीटा है क्या, एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ कोन। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। ठीक है, ये बस केस आपको पता होना चाहिए, बाकी तो ठीक ही है। ठीक है, अब मैं दूसरा बनाता हूं। ठीक है, इट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ वी विल फोकस ऑन द सेकेंड थिंग। ठीक है, हम लोग फोकस करेंगे सेकेंड थिंग पर। ये 3D है बेटा, इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया है। ठीक है, ये 3D है, अगर आप चाहते तो कुछ ऐसा ही बनाते, चल जाता। ठीक है, अब सेकेंड फिगर देखो जरा ध्यान से। इसका मैं डायग्राम क्यों यूज कर रहा हूं बुक से, क्योंकि बुक में थोड़ा सा सही दिया हुआ है, तो शायद उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। अदरवाइज इसको समझना है तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3D चीज को जितना विजुलाइज करोगे उतना ही अच्छा होगा। सेकंड केस क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज द सेकंड केस? सेकंड केस इज दैट व्हेन जो बीटा है वो अल्फा से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, कम। ठीक है, सेकंड केस ये है हमारा कि जो बीटा क्या था हमारा, एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द कोन एंड द प्लेन। तो सेकंड केस ये है कि जब बीटा हमारा किससे हो, अल्फा, बीटा जो है अल्फा से तो बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, 90 से। तो देखो पहले मैंने डबल कोन बनाया। ठीक है, डबल लैबी कोन कुछ ऐसा बनाया मैंने, और नीचे भी बनाया। मतलब कि जो प्लेन कट करेगा या तो वो इस पार्ट पे कट कर रहा है या तो वो इस पार्ट पे कट कर रहा है। ठीक है, वर्टेक्स पे नहीं कट कर रहा है अभी फिलहाल। तो इस केस में जो, अच्छा अब जब बीटा अल्फा से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसका मतलब वो 90 पे नहीं, थोड़े से कम एंगल पे कट करेगा। ठीक है, तो थोड़ा से कम एंगल पे कट करेगा स्टूडेंट, तो वो कैसा प्लेन होगा, वो कुछ ऐसा प्लेन होगा। देखिए वो प्लेन कुछ ऐसा होगा, और मान लो ये हमारी एक्सिस है। एक्सिस मैं ड्रॉ कर देता हूं पहले। दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन, ये हमारी एक्सिस ऑफ द कोन है। ठीक है, एक्सिस है। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, मैंने क्या बोला, एक्सिस और प्लेन के बीच के जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा। एक्सिस, कोन की एक्सिस और प्लेन के बीच के एंगल को बोलते हैं बीटा। तो ये वाला एंगल हमारा है बीटा। ठीक है, थोड़े से 90 पे नहीं है, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, 90 होता है तो पूरा ऐसे होता है सीधा, अब ये थोड़ा सा झुका हुआ मतलब टिल्टेड हुआ है। तो जब झुका है तो उस केस में ये वाला एंगल हमारा क्या होता है, अल्फा। ये भी अल्फा होता है और ये भी अल्फा होता है। ठीक है, तो इस केस में जो बीटा है वो 90 से कम है, थोड़ा सा कम है। लेकिन आप कोन को, जैसे मान लो आपके पास कोई कोन है, तो आप कोन को ऐसे नहीं कट कर रहे हो, बिल्कुल सीधा नहीं कट कर रहे हो प्लेन से, आप उसको थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड कर रहे हो, टिल्टेड। ठीक है, ऐसे कट कर रहे हो। समझ में आ रही है चीजें? मान लो ऐसे कोन है आपके पास, सीधा बिल्कुल कोन है। ठीक है, आपने टाइम मशीन देखी है ना, टाइम जिसमें ड्रॉप गिरता रहता है, ऐसे वाला देखा होगा आपने, ऐसे वाला देखा होगा जिसमें यहाँ पानी भरा होता है और यहां से पानी धीमे धीमे गिरता है, उससे हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। वही चीज होता है डबल लैप्ड कोन, वही होता है। ठीक है, तो मान लो आप इसको ऐसे कट करोगे तो लगभग आप 90 डिग्री पे कट कर रहे हो। इसी प्लेन को आप ऐसे ना कट करके थोड़ा सा एंगल पे कम कर दो, थोड़ा इसका एंगल कम कर दो, क्योंकि एंगल इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, जैसे मैं फिर से बता दे रहा हूं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है ये चीजें, लेकिन आ जाएगा समझ में। देखो मान लो मैं थोड़ा बड़ा कोन बनाया ऐसे। ठीक है, ये हमारा कोन है, डबल लैप कोन है, और ये हमारी एक्सिस है। ठीक है, अच्छा ऐसे कट करोगे बिल्कुल तो 90 डिग्री बनेगा, और जैसे जैसे इसको ऐसे करते जाओगे वो एंगल कम होता जाएगा।
ये एंगल कम है ना 90 से, ये एंगल 90 से कम है, तो मैंने प्लेन को कुछ ऐसे ही कट किया है, मैंने प्लेन को कुछ ऐसे ही कट किया है जिससे उस कोन की एक्सिस और कोन की एक्सिस और प्लेन के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 से तो कम हो लेकिन बीटा से ज्यादा हो, 90 से कम हो बीटा से ज्यादा हो। तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, आपको सर्कल नहीं मिलता है, थोड़ा सर्कल का डिस्टॉर्टेड सर्कल मिलता है, मतलब इस सर्कल को आप जब कंप्रेस करोगे तो कुछ वैसा फिगर मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, ऐसा। और इस फिगर को क्या बोलते हैं, इस फिगर को क्या बोलेंगे हम, इलिप्स, ठीक है। सो दिस सेक्शन विल बी कॉल्ड, दिस सेक्शन इज कॉल्ड इलिप्स। इस केस में जो कोनी सेक्शन हमको मिलता है वो क्या मिलता है, इलिप्स, ठीक है। देखो सर्कल और इलिप्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, देखो सर्कल कुछ एकदम राउंड होता है और इलिप्स थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। सर्कल को ही थोड़ा सा कंप्रेस कर दो या थोड़ा सा दबा दो, डिस्टॉर्ट कर दो तो हमको इलिप्स मिल जाता है। तो सर्कल कब मिल रहा था, जब प्लेन कोन को परपेंडिकुलरली कट कर रहा था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो प्लेन है वो कोन को 90 डिग्री पे नहीं, उससे थोड़ा कम एंगल पे कट कर रहा है, क्योंकि हमने बताया है बीटा जो है वो कोन की एक्सिस और प्लेन के बीच का एंगल है। तो जैसे ही आप प्लेन को थोड़ा झुका दोगे वो एंगल 90 से कम हो जाएगा, लेकिन 90 से तो कम हो जाएगा लेकिन वो अल्फा से अभी भी ज्यादा ही है, अल्फा से ज्यादा है 90 से कम है। तो उस केस में जो सेक्शन मिला हमें प्लेन पर वो क्या मिला, इलिप्स मिला। सो इन दिस केस यू विल गेट इलिप्स, ठीक है। ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है, दिस इज आवर सेकंड केस। समझने की कोशिश करना, बाकी ये ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है। अगर आप इसको विजुलाइज कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चैप्टर समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। बस कंडीशन याद रखना और मीनिंग याद रखना कि मैंने मीनिंग क्या क्या लिखा है, ठीक है। नाउ अब थर्ड केस करते हैं हम लोग, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड केस, ठीक है। थोड़ा सा बस इमेजिनेशन क्या है इसमें, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो वेरी गुड, अदरवाइज आप कोशिश कर सकते हो, क्योंकि कोशिश करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। नाउ अब हम लोग थर्ड केस करेंगे स्टूडेंट। थर्ड केस में क्या होगा, देखो पहले केस में अल्फा 90 के बराबर था, सॉरी बीटा 90 के बराबर था और अल्फा से ज्यादा ही था। सेकंड केस में बीटा 90 से छोटा था लेकिन अल्फा के से बड़ा था। अब थर्ड जो केस होगा स्टूडेंट, थर्ड केस जो होगा उसमें क्या होगा कि बीटा और अल्फा बराबर होंगे, ठीक है, बीटा और अल्फा क्या होंगे, बराबर। उस केस में हमको क्या मिलेगा, देखो तो थर्ड केस है हमारा, थर्ड केस व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो मान लो मैं फिर से एक डबल लैपिकोन बनाता हूं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन ढंग से नहीं बनती है, ठीक है। ये एक्सिस है हमारी, कोन की एक्सिस है ये, ठीक है। दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा वर्टेक्स है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट कि हमारा ये एंगल हमको पता है अल्फा होता है, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है, जिसको हम लोग वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ये एंगल हमारा होता है अल्फा, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब जब कोन को ऐसा कट कर रहे हैं स्टूडेंट, कोन को हम लोग प्लेन से ऐसा कट कर रहे हैं कि जो अल्फा और बीटा हो वो सेम हो। अल्फा और बीटा सेम तब होगा जब जो प्लेन को कट करें हम, जब हम प्लेन को कट करें, जब हम प्लेन को कोन को कट करें, प्लेन से कोन को कट करें, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू से इट अगेन। स्टूडेंट मैंने क्या लिखा कि बीटा है अल्फा के बराबर, तो बीटा और अल्फा बराबर कब होंगे, जब हम प्लेन से कोन को ऐसे कट करें कि जो हमारा प्लेन हो दैट विल बी
पैरेलल टू द जनरेटर। ये वाली लाइन क्या होती है, ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन क्या होती है, जनरेटर होती है ना, दिस इज द जनरेटर, क्योंकि यही डबल लैपी कोन को जनरेट करती है। तो हम अगर प्लेन को कुछ ऐसा, प्लेन से कोन को कुछ ऐसा कट करें कि हमारा जो प्लेन हो वो इस लाइन के पैरेलल हो, तभी तो हमारा बीटा और अल्फा सेम आएंगे। तो उस केस में क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए उस केस में हमारा जो प्लेन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसा होगा तभी तो, ठीक है। ये जो प्लेन है, ऐसे मैंने प्लेन रखा और ऐसे प्लेन रखा कि ये जनरेटर की क्या है, पैरेलल। अगर जनरेटर के पैरेलल होगी तो हमको पता है बीटा होता है प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल हमारा बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा इक्वल तभी ना होंगे, अल्फा और बीटा इक्वल तभी होंगे जब ये प्लेन इस जनरेटर से क्या हो, पैरेलल। ये भी जनरेटर होता है और ये भी जनरेटर ही होता है, क्योंकि जनरेटर को जब रोटेट करते हो तो ये यहां पर आता है, फिर उधर जाता है, रोटेट करता रहता है ये, तो ये भी हमारा जनरेटर ही है। तो आप खुद देखो स्टूडेंट, जब प्लेन से आपने कोन को कट किया और ऐसे कट किया कि अल्फा और बीटा बराबर हो गए, तो इस केस में कौन सा फिगर बनेगा। अब ध्यान से देखो कैसा फिगर बनेगा इसमें, ये वाला, यही वाला पार्ट हमको इसी वाले पार्ट पे इस कोन का छाप मिलेगा, मतलब कि इमेज मिलेगा। तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें, ऐसा मिलेगा। आप कट करके देखना, आपको ऐसा ही डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये 3D है ना, तो कुछ इस वाले पोर्शन का मिलेगा, कुछ इस वाले पोर्शन का मिलेगा, और ये कुछ ऐसा खुला हुआ होगा। और ऐसा जब भी फिगर आपको मिलता है ऐसा, तो ये कैसा होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ द पैराबोला। और आपको ही पता है पैराबोला दो तरह के होते हैं, पैराबोला अपवर्ड भी होता है, पैराबोला डाउनवर्ड भी होता है। तो यहां पे जो पैराबोला आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने ऐसे कट किया है ना, ऐसे कट किया है, प्लेन आपके पास ऐसे है तो आपने ऐसे कट किया है, तो इस वाले पोर्शन, कोन के इस वाले पार्ट का पार्ट और कोन के इस वाले पार्ट का पार्ट दोनों ही इसके सरफेस पे आएंगे और कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा। और ये अपवर्ड ओपनिंग है, मतलब कि ये ऊपर की तरफ है। और मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग में ही कि ये जो डबल लैपी कोन है ये दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाएगा, इसीलिए ये जो दोनों डायग्राम है, ये जो ऐसे सिंबल मिला है हमको, ये पूरा इनफाइनाइट तक मूव करता जाएगा। और इसी सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला। ऐसा ही कुछ मिलेगा, आप देख लेना कट करके। अगर आपके पास ऐसा कोई कोन हो और कोई प्लेन हो तो आपको कुछ ऐसा ही इमेज मिलेगा आपको प्लेन के सरफेस पे। कैसे पता चला कि ये प्लेन जो है वो इस जनरेटर के पैरेलल होगा, क्योंकि मैंने लिखा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और अल्फा और बीटा इक्वल होंगे तभी जब ये प्लेन जिससे हम लोग कट कर रहे हैं कोन को, वो जनरेटर के क्या हो जाए, पैरेलल। तो उस केस में जो हमारे प्लेन पर जो इस कोन का सेक्शन आएगा, दैट विल बी पैराबोला। सो इन दिस केस the section will be पैराबोला, ठीक है। इस केस में हमको पैराबोला मिलेगा, ठीक है। अब एक लास्ट केस बन गया, एक लास्ट केस हमारा बच गया स्टूडेंट, ठीक है। पहला जब बीटा हमारा 90 के बराबर था तो उस केस में सर्कल मिला था, जब बीटा 90 से कम और अल्फा से बड़ा था उस केस में इलिप्स मिला था, जब अल्फा और बीटा बराबर है तो उस केस में हमको क्या मिला है, पैराबोला। अब चौथे केस में क्या होगा कि बीटा जो है वो अल्फा से भी छोटा है, ठीक है, बीटा जो होगा वो अल्फा से भी छोटा है। उस केस में हमको कौन सा सेक्शन मिलता है कोन का, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए चौथा केस, फोर्थ केस व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा या बीटा इज लेस देन अल्फा। तो फिर से एक डबल लैपी कोन बनाते हैं। ये हमारा वर्टेक्स है, मान लो ये डबल लैपी कोन कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है, और ये दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, ये दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, सॉरी दिस इज द एक्सिस ऑफ कोन, दिस इज द एक्सिस ऑफ कोन एंड दिस एंगल विल बी अल्फा। अब मुझे ऐसा बीटा लेना है स्टूडेंट, मुझे ऐसा बीटा लेना है कि उस केस में जो ऐसा बीटा लेना है जो अल्फा से भी कम हो, अल्फा से भी कम हो। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे कुछ ऐसा प्लेन लेना होगा। देखो मैं दिखाता हूं कैसा, देखो अल्फा कुछ ऐसा बन रहा है तो मतलब कि जो बीटा बनना चाहिए वो थोड़ा सा छोटा ही बनना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए
उस केस में एक प्लेन ड्रॉ करते हैं हम लोग कुछ ऐसा। ठीक है, और देख रहे होगे आप खुद, अब ये खुद देख रहे होगे, ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, ये वाला, ये इसका और इसके बीच का एंगल होता है बीटा, यही तो होता है। एक्सिस और प्लेन के बीच का ही एंगल होता है बीटा, और आप खुद देख सकते हो कि बीटा अल्फा से यहां कम है, बीटा जो है वो अल्फा से यहां क्या है, कम है। तो आप खुद देखो, जब ये इसको कट करेगा तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, तो इस केस में जो मिलेगा स्टूडेंट फिगर आपको, वो कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है यहां पे, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, और यहां पे कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा स्टूडेंट, देख लेना आप, कुछ ये ऐसा डायग्राम बनेगा, थोड़ा सा ऊपर ऐसे और थोड़ा सा नीचे ऐसे। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसको ध्यान से बनाऊं तो कुछ ऐसा बन रहा है ऊपर और कुछ ऐसा बन रहा है नीचे। ठीक है, अब आप ये कहोगे, अब इसी डायग्राम को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, दिस सेक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोला। मतलब कि आप ऐसे कट कर रहे हो इसको कि बीटा जो है वो अल्फा से कम है, तो बीटा अगर अल्फा से कम है तो जब ऐसे कट करोगे तो थोड़ा सा पार्ट ऊपर मिलेगा आपको इस कोन का, और थोड़ा सा पार्ट नीचे मिलेगा इस कोन का, तो कुछ ऐसा मिलेगा। और इसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी डायग्राम को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। दिस इज नोन एज हाइपरबोला। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर यहां पे तो दो पैराबोला है, नहीं, ये हाइपरबोला का डायग्राम ही ऐसा बनता है, ऊपर और ऐसे नीचे। इसको ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसको अब ये मत कहना कि ये दो पैराबोला मिलके बन जाते हैं हाइपरबोला, नहीं, पैराबोला अलग फिगर है, हाइपरबोला अलग फिगर है। ठीक है, बस इसमें क्या है, बस ये दिखता है कि ये पैराबोला जैसा ही है, लेकिन ये पैराबोला से नहीं बनता है, ये एक अलग डायग्राम है जो थोड़ा सा ऊपर होता है और थोड़ा सा नीचे होता है। ये थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, आप बुक में देखोगे तो खासकर ये वाला फिगर, बाकी सारा तो ठीक है, ये वाला फिगर को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब आप इसको ऐसे एंगल पे कट करोगे, ऐसे कट करोगे कि बीटा जो है हमारा अल्फा से भी कम हो जाए, उस केस में कुछ पार्ट कोन का प्लेन पर ऊपर की तरफ ऐसे आएगा और कुछ पार्ट कोन पर नीचे की तरफ ऐसा आएगा, और उन्हीं दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। तो यहां पे 4 केस हमने पढ़ा जब बीटा 90 के बराबर होता है। मैं फिर से लिख दे रहा हूं तो आप ये समझ जाना, कंडीशन आपको याद होगी तो आप समझ जाओगे, बाकी इसको ज्यादा इमेजिन ही करना है। कोनिक सेक्शन वो होता है जब हम किसी कोन को किसी प्लेन से कट करते हैं तो उन दोनों की इंटरसेक्शन से जो कर्व मिलता है उसी को बोलते हैं कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन पे कौन सा कर्व मिलेगा हमको, वो हमको डिपेंड करता है बीटा पे, और बीटा हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ कोन एंड द प्लेन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो मैं एक बार फिर से चारों चीज लिख दे रहा हूं कि क्या क्या मिलता है, ताकि आपको रिकॉल करने में इजी हो। बाकी अगर ये चीज आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ये केवल विजुअलाइजेशन के लिए है। अगर आप विजुअलाइज कर पाओ तो इट इज बेटर, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज देन नो प्रॉब्लम, लेकिन यू कैन ट्राई टू विजुअलाइज। ओके, आप कोशिश तो कर सकते हो ना एटलीस्ट। तो हमने 4 केस पढ़ा। पहला केस क्या था कि when beta is equal to 90 degree, so the section is called circle. Section is called circle. ठीक है, सेकेंड केस, when beta is greater than alpha but less than 90 degree, so the section is called ellipse. And third case, when
alpha equal to beta, so the section is called parabola. Section is called parabola. And last case, when alpha is greater than beta, yeah, beta is less than alpha, so the section is called हाइपरबोला. हाइपरबोला. ठीक है, तो ये तो बस समझने के लिए है फिगर के थ्रू. क्वेश्चन तो आपको समझ में आएंगे. ठीक है, और जहां पे बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ कोन एंड द प्लेन. ठीक है, एंड अल्फा क्या है, वर्टिकल एंगल ऑफ कोन विद द एक्सिस ऑफ कोन. वर्टिकल एंगल ऑफ कोन विद द एक्सिस ऑफ कोन. एक्सिस ऑफ कोन से जो एंगल बनता है कोन का, वो होता है अल्फा, और बीटा होता है एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ कोन एंड द प्लेन. और कोई भी कोनी सेक्शन क्या होगा वो बीटा पे ही डिपेंड करता है. ठीक है, और कोनी सेक्शन होता क्या है, अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज कोनी सेक्शन, सो द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड राइट सर्कुलर कोन गिव्स यू द इंटरसेक्शन ऑफ a right circular cone and plane gives a curve which is known as conic section. और कौन सा कोनिक सेक्शन कब बनेगा वो किससे डिपेंड करेगा, बीटा पे, जो मैंने चारों कंडीशन लिख दिया है. ठीक है, सो इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन इट. ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एक चीज बचा हुआ है, दैट इज डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन, जो कि डिलीट कर दिया गया, लेकिन मैं उसका ओवरव्यू दे दूंगा. अभी तक जो हम लोग कोन को कट कर रहे थे वो उसकी नैपीज पे कट कर रहे थे. मतलब जब हम लोग कोन को प्लेन से कट कर रहे थे स्टूडेंट, तो हमने ऐसे कोन बनाया था, तो हम लोग प्लेन से कोन को इस पार्ट पे कट कर रहे थे. ठीक है, मतलब कि उसकी नैपीज पे कट कर रहे थे, या तो अपर नैपीज पे कट कर रहे थे या तो लोअर नैपीज पे कट कर रहे थे. ठीक है, अब डीजेनरेट केस वो होता है जब कोई प्लेन कोन को उसके वर्टेक्स पे कट करे. ठीक है, जब वर्टेक्स पे कट करे तब हमको क्या मिलता है. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मैं पहला केस बता देता हूं. जब भी कोई प्लेन किसी कोन को वर्टेक्स पे 90 डिग्री पे कट करेगा, तो आप खुद सोचो, मान लो एक कोन है, ये डबल नैपी कोन है ये, और इसका वर्टेक्स ये है, और इसको आप कट कर रहे हो एट द वर्टेक्स विद द प्लेन, और प्लेन जो है वो वर्टेक्स को 90 डिग्री पे कट कर रहा है. तो कोन और प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो एक पॉइंट होगा. उस केस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, उस केस में आपको कोई कर्व नहीं मिलता है, उस केस में आपको एक पॉइंट मिलता है. आप खुद सोचो, जब आप इस वाले पॉइंट पे, मतलब वर्टेक्स पे प्लेन से कट करोगे 90 डिग्री पर, जब 90 डिग्री पे कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक मिलेगा पॉइंट, केवल एक पॉइंट. प्लेन और उस वर्टेक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट होगा, और कुछ नहीं मिलेगा. दूसरा केस क्या होता है, जब कोई प्लेन इस वर्टेक्स को इसके जनरेटर के पैरेलली कट करेगा तो क्या मिलेगा आपको, तब उस केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, आप खुद सोचो, आपको प्लेन से इस कोन को ऐसे कट करना है वर्टेक्स पे कि वो जनरेटर के पैरेलल हो जाए, मतलब कुछ लाइन ऐसी होगी. ठीक है, और जब ऐसी होगी तो प्लेन और जनरेटर या कोन का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन. और तीसरा केस क्या होगा, जब वो कोन वर्टेक्स पे कट करेगा ऐसे एंगल पे जो कि बीटा से कम हो, जो कि अल्फा से कम हो, मतलब कि कुछ ऐसा कट करेगा. ठीक है, ऐसा कट करेगा, तो उस केस में आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती है. तो यही तीन केस जो होता है वो हमारा डीजनरेटेड कोऑर्डिनेट सेक्शन होता है. ठीक है, ये जनरेटेड कोऑर्डिनेट सेक्शन था क्योंकि ये जनरेटर के थ्रू मिल रहा था. जितने भी हमको इलिप्स मिले, पैराबोला मिले, सर्कल मिले या हाइपरबोला मिले, इसको बोलते हैं जनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन. और जो मैंने अभी बताया है उसको बोलते हैं डीजनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन. और डीजनरेटेड केस वो होता है जब हम किसी कोन को किसी प्लेन से उसके वर्टेक्स पे कट करें, उसी केस को बोलते हैं डीजनरेटेड.
पहला चीज, जब उसको उसके वर्टेक्स पे 90 डिग्री पे कट करेगा कोई प्लेन तो आपको पॉइंट मिलेगा। जब उसके जनरेटर के पैरेलली कट करेगा तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और जब ऐसे एंगल पे कट करेगा जो कि अल्फा से कम होगा तो उस केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये आप पेज नंबर 238 पर देख सकते हो, ठीक है, जिसका डायग्राम बना हुआ है। तो इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट आई विल स्टार्ट दैट इज इन विच केस मैं स्टार्ट करूंगा सर्कल, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सर्कल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब हम लोग मेन टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। आइडिया आपको मैंने दे दिया कब क्या और कैसे होता है। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सर्कल, ठीक है। सो आई होप वट एवर थिंग्स आई टॉट यू टूडे you understand little of them. Don't worry if you have not understand all of them, then don't worry. When you will study the main topic, then all the things will be clear, okay. So I hope whatever things taught you that is clear to you. In the next part we will going to start the circle part. Circle, okay, means circle, ठीक है। हम लोग एक कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, okay. Thank you.